मैं अपनी बात अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरू करना चाह रहा हूँ। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददतः घंतः जानता संग में मही। हम सब लोग मिलकर के कल्याण के मार्ग पर चलें और स्वास्थ्य से बड़ा दूसरा हमारा किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसमें न को पक्ष है न को विपक्ष है। हम सब लोगों की तंदुरुस्ती अच्छी कैसे रहे, इस पे हम सब मिलकर के अपना ज्ञान का संवर्धन कैसे करें, कैसे समाज की बुराइयों को, रोगों का कैसे हम दमन करें, ये ऋषि ने इस वेद मंत्र के अंदर प्रार्थना की। और मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की जो अनुदान की मांगे उनके समर्थन में, और मैं आंकड़ों के बखेड़े में और कुछ भी रिपीट न करता हुआ, कई हमारे साथियों ने कई आंकड़े दिए हैं कि लगभग 2.25 लाख करोड़ जो है स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार ने दिए हैं। उसके लिए भारत सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं 2-3 बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। नंबर 1 बात, इसको मैं ज़रूर रिपीट करना चाहता हूं कि इस कोविड के ज़माने में, वैश्विक महामारी के बीच में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करिश्माई नेतृत्व न केवल इस देश को लेकिन दुनिया को दिया, और जो अनुशासन इस देश के लोगों को सिखाया, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। और सारी दुनिया के अंदर हमने सिद्ध किया कि हम वास्तव में जिस बात को प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि वसुधैव कुटुंबकम भवति विश्वम एक नीडम, ये सारी की सारी दुनिया एक नीड है, एक कुटुंब है। ऐसे लगभग 150 देशों को उन्होंने जो हमारी दवाई उन्होंने भेजी है। और हमारे देश का जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य का जो संरचना इस प्रकार से बढ़ी है, चाहे मास्क हो, चाहे टेस्टिंग किट हो, चाहे लेबोरेटरीज हों, चाहे हमारे वेंटिलेटर हों, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हों, जिस प्रकार से काम हुआ वो वास्तव में बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसी क्रम में अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उनके पूरे मंत्रालय को, और हमारे जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे पुलिस वाले, जिन्होंने इस कोविड के काम में अच्छा काम किया, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। देश के दूरदर्शी और आरोग्यवान प्रधानमंत्री ने अभी फरवरी के अंत में एक वेबिनार में बोलते हुए कहा कि इस देश को अगर हेल्दी बनाना, इस देश को अगर स्वस्थ बनाना है तो हमको 4 मोर्चों पे साइमल्टेनियसली से एक साथ काम करना होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीमारियों को हमको रोकना है और आरोग्य को बढ़ावा देना है, चाहे उसमें स्वच्छ भारत अभियान हो, योग हो, पेयजल हो, पोषण हो। दूसरा, उन्होंने एक सबके लिए, चाहे विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए सहज व प्रभावी इलाज की सुविधाएं मुहैया कराना, चाहे आयुष्मान भारत की स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उसमें खोले गए हों। और तीसरा, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो मूलभूत संरचना है, चाहे हमारे एम्स खोले गए, नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, और जैसे मैंने कहा था वेंटिलेटर, वैक्सीन, जो टेस्टिंग किट, 70,000 करोड़ रुपए लोकल बॉडीज़ को जो है इस बजट में हम लोगों ने दिए हैं। चौथी बात उन्होंने कहा कि मिशन मोड में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका मिशन मोड में अपने को उसका इलाज करना पड़ेगा। डिजिटल हेल्थ मिशन की उन्होंने बात की, इंद्रधनुष की उन्होंने बात की कि किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का निर्माण हम कैसे उसमें कर सकेंगे। इस कोरोना काल में हम सब लोगों का ये अनुभव रहा है कि कोरोना काल में योग, आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधियों का जो प्रभाव रहा, और हमारे खाना खाने की जो भोजन की हमारी जो पद्धति है, उसने जो प्रभाव दिखाया, उसी कारण WHO ने भारत के अंदर ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने का निर्णय लिया। एक बहुत बड़ी ये विजय है। ये जहाँ एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व भी है, वहाँ उसके साथ साथ ये हमारी योग और आयुर्वेद परंपरा का भी दुनिया के अंदर एक विजय का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण कुछ बातों का मैं जरूर स्वास्थ्य मंत्री का तरफ अपने और सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि जितने भी जीव हैं उनमें मानव सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमार होता है तो आदमी बीमार होता है। किसी ने नहीं सुना किसी जानवर की आंख कमज़ोर हो गई हो, किसी के कान कमज़ोर हो गए हों, तो ये किसका कारण क्या है? कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है, ये आदमी का इस तरह का कुछ है, उसके आदमी के अंदर इतनी क्या कही। हमारे ऋषियों ने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उसका जो मूल है वो आरोग्य होना चाहिए। और इसलिए आयुर्वेद के चरक ऋषि ने कहा कि सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालियेत
तद्भावे ही भावानाम तद अभावे शरीर नाम। जब तक शरीर स्वस्थ है, इसलिए पॉलिटिक्स छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, पैसे कमाना छोड़ो, कुछ भी करना छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले ध्यान अगर किसी चीज पर देना है, अपने शरीर के जो है स्वास्थ्य पर देना है। तो शरीर के स्वास्थ्य पर हम किस प्रकार से ध्यान दे सके, इसलिए हम लोग, हमारे पुरखे कहते रहे, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत की हम लोग बात करते रहे। लेकिन ये देखने में आता है कि जैसे जैसे स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ये हम लोग इस बात को सब मानते हैं कि हमारे पुरखे जो है, हमारे दादा परदादा इतने बीमार नहीं होते जितने हम लोग बीमार होने लगे। इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को उसका देखना चाहिए कि हमारा खाना पीना, हमारा आहार विहार किस प्रकार से जो है बदल गया। हम क्या बोलते हैं, गाय बैल जो हैं वो मर जाएंगे लेकिन मीट नहीं खाएंगे, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, लेकिन आदमी जो मन करता है कुछ भी वो खा लेता है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक कहावत है, नेचुरोपैथी में एक कहावत यह है कि बीमारी आती नहीं, हम उनको बुलाते हैं। बीमारी को हम बुलाते हैं अपने कर्मों से, अपने खाने पीने रहन सहन को उनको बुलाते हैं। कई वर्ष पहले मैं मॉरिशस गया था। मॉरिशस में एक 85 साल का एक बूढ़ा, मैं उसके पास गया, बता के बड़ा है। मैंने उससे पूछा कि कभी आप बीमार हुए क्या? उसका नाम भरत मंगरू। उसने कहा नहीं, मैं तो कभी बीमार ही नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा इसका कारण क्या है? उसने कहा मैं 12 महीने सवेरे 4 बजे उठता हूँ। और उसने कहा, एक बड़ा फार्मूला दिया, सवेरे की हवा सबकी दवा, सवेरे की हवा सबकी दवा। लेकिन धीरे धीरे कई बातों की तरह हम भूलते जा रहे। मैं स्वस्थ रहने का एक देसी फार्मूला बताना चाहता हूँ एक सम्मानित सदन को, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे, मैं बताना चाहता हूँ। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। आए बीमारी तो दिखाओ डंडा, आए बीमारी तो दिखाओ डंडा। पैर को गर्म रखने की जरूरत है, रोजाना एक्सरसाइज करने की जरूरत है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी भी उम्र का हो। अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने निकालो, लेकिन डेली व्यायाम, डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। नंबर 2, पेट नरम रहे, पेट रोजाना साफ ठीक से हो, इसलिए सुपाच्य भोजन करना जरूरी है। नंबर 3, टेंशन फ्री जीवन जो है बिताना, कि हम जो है सिर को हम ठंडा रखें तो बीमारी को हम दूर करें। एक और मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक हो सके एलोपैथिक दवाई से जितना ज़्यादा परहेज करेंगे उतना अच्छा है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, एक किताब आई अभी, उसमें एक अमेरिकन डॉक्टर ने लिखी है। किताब का नाम है डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर रे स्ट्रैंड ने किताब लिखी है कि डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शन, कि प्रेस्क्रिप्शन से किस प्रकार से उसके मतलब 5 गुना किस प्रकार से उसकी मौत हो रही है और किस प्रकार से हम लोग है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं मैडम, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं। मैं जे.आर.डी. टाटा ने एक स्वास्थ्य की किताब में, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा डॉक्टर साहब। मैं आपको ये कहना चाहता था कि बड़ी अच्छी सुनने की बात है। जे.आर.डी. टाटा हमारे बहुत ही सम्मानित देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हुए। उन्होंने एक किताब की भूमिका में एक हेल्थ के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, इफ़ यू फॉल सिक, गो टू द डॉक्टर, गेट हिज प्रेस्क्रिप्शन, पे हिज फीस, बिकॉज डॉक्टर हैज टू सर्वाइव। और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेकर के केमिस्ट की दुकान में जाओ और दवाई खरीदो और उसको पैसे दो, बिकॉज द केमिस्ट हैज टू सर्वाइव। दवाई घर में लाकर रखो, बट डोंट टेक इट बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। तो हम लोग अगर जो है, इसलिए मेरा कहना ये है कि हम लोग जो है, मेरा विशेष निवेदन ये है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं, कि जितना खर्च हम एलोपैथी पे कर रहे हैं उसका 10वां भाग हम अगर हम योग शिक्षक और स्वास्थ्य रक्षक उसके कैडर तैयार करना चाहिए। गांव में जाकर के स्कूल में बनाना चाहिए। आज हम योग पर हम जरूर जोर दे रहे हैं, उसके साथ स्वास्थ्य में बेसिक बातें हम उनको सिखाए जाने की जरूरत है। एक मैं जरूर निवेदन करूंगा, यज्ञ विज्ञान पर, जिसको हम यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, ये कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। ये उसको जो है प्रदूषण दूर करने के लिए पर्यावरण की शुद्धि का है। और इसके बारे में इतना ज़्यादा आज जो है नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो मेडिसिन का उसकी एफिकेसी के बारे में इतना बताया जाता है, वो लगभग 10 से 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव नैनो मेडिसिन हैं और उनका साइड इफेक्ट भी लगभग 100 से कम है। और नैनो मेडिसिन जिस प्रकार यज्ञ हम करते हैं, उनका जो दवाइयों का उसमें जो सामग्री डालते हैं उसको नैनो मेडिसिन से बनती है और उससे जो है बहुत सी बीमारी, इस पर जो है एक रिसर्च करने की जरूरत है। एम्स ने अपने इंडिया लेवल पर, लेकिन भारत सरकार को यज्ञ विज्ञान के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। इसी तरह मैं एक बताना चाहता हूँ कि नाड़ी विज्ञान हमारे देश का इतना प्रसिद्ध विज्ञान था कि नाड़ी इतनी मशीन नहीं बता सकती कि आदमी की कौन सी बीमारी होने वाली, कौन सी बीमारी है। नाड़ी विज्ञान इतना ज़्यादा प्रखर इस देश में चलता था, धीरे धीरे करके नाड़ी विज्ञान जो खत्म होता जा रहा है। मैं उस पर भी निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि उसके ऊपर भी जो है रिसर्च हम करवा सकें।
नंबर एक और लास्ट में मैडम मैं एक बताना चाहता, परिवार कल्याण में हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में हम लोग केवल फैमिली प्लानिंग पर जोर देते हैं। हमारे पास सब बात की प्लानिंग इस देश में है, लेकिन अच्छे बच्चों का निर्माण कैसे हो इस बात की प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं है। और इसमें हमारा आयुर्वेद और इस बात को हम अगर पढ़ेंगे कि अच्छे बच्चों का निर्माण कैसे हो सके, सुसंस्कृत तथा दीर्घजीवी बच्चे कैसे हो सके, इस बात में हमको जो है जोर देने की जरूरत है। हमारे अच्छे बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ सकें और हम लोग जो हैं अपने बारे में हम स्वस्थ कैसे बने, समाज को कैसे स्वस्थ बनाएं, इस बात हम सब लोगों को मिल करके पक्ष विपक्ष से भूल करके सबको इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। मैडम आपने समय दिया, आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हसनैन मसूदी जी। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।